तो देखो देखो बेटा, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्टिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि किस तरीके से एक चार्ज बॉडी को और एक अनचार्ज बॉडी को हम कंडक्ट करके, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में ला करके और चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है एक्चुअल में, वो सारी बातें हम आपको दिखाने चल रहे हैं। जैसे इसमें होगा ये कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी होगी और दूसरी अनचार्ज बॉडी होगी। एक चार्ज बॉडी है और दूसरी हमारे पास क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अच्छा ये बताओ, अनचार्ज बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, कोई बताओ? अनचार्ज बॉडी के पास यही आंसर आता है, 0। अरे अनचार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से 0 होगा? अभी आप ऐसे समझो कि जैसे हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। बट वहीं पर Na+ की बात करें तो Na+ का मतलब क्या हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि ये तो चार्ज बॉडी है और ये कैसी बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल सम है वो किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भी बॉडी आपकी नेगेटिव है, जैसे क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। बट अगर Cl- की बात करें तो इनके पास क्या हुआ, इनके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी नेगेटिव तब हुई जब इसके पास प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस हो गए। ये बॉडी पॉजिटिव कब हुई, जब प्रोटॉन के कंपेयर में इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लेस हो गए, डिफिशियंसी आ गई। तो इस तरीके से अब इस बॉडी की बात करो तो ये भी न्यूट्रल बॉडी है, इस बॉडी की बात करिए तो ये भी न्यूट्रल बॉडी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है, अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि उस पर जो टोटल चार्ज है वो 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इक्वल नंबर्स में है। तो इस वजह से वो न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी आपकी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अनचार्ज बॉडी पर अगर आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हो जब तक ये न बताया जाए कि वो अनचार्ज बॉडी किसकी है, सोडियम की है, पोटेशियम की है, एल्युमिनियम की है, किसकी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, एक चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज बॉडी के ऊपर हम सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो Q1 है और इनका जो नेचर है वो पॉजिटिव है, मतलब ये बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो अब क्या है, और इनका जो इनिशियल पोटेंशियल है वो हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, V1 है। और ये जो हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है वो कितनी है, R है। ऐसे ये जो इधर दूसरी अनचार्ज बॉडी हमने ले रखा है, ये बॉडी भी R रेडियस की ही है और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। बट इसका जो पोटेंशियल है वो सपोज कर लिया जा रहा है V2 है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो सपोज कर लिया जा रहा है कितना है, Q2 है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कंडक्टिंग, इसका मेन पर्पज क्या है? कोई भी बॉडी, एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में ला करके हमें चार्ज करना है, तो ये कैसे होगी ये हमें समझना है। तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाना है, तो कांटेक्ट में लाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। इन दोनों बॉडी को उठाओ और आपस में ला करके इसे कनेक्ट करा दो, ये चार्ज बॉडी हो गई, ये अनचार्ज बॉडी हो गई, आपस में ऐसे कनेक्ट करा दिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। या फिर हम दूसरा मेथड क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिए। अब जब कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चार्ज का फ्लो कब होगा, चार्ज का फ्लो किस कंडीशन में होता है? तो चार्ज का फ्लो ये हम लोग जानते हैं, 10th में भी थोड़ा बहुत आपको बताया गया है कि चार्ज का फ्लो जो है, जब बैटरी वगैरह करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट कराया गया होगा
तो वहाँ पे इस तरीके से आपको बैटरी या सेल दिखाई गई होगी, दिखाई गई थी कि नहीं दिखाई गई थी। एक को हम लोग पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव क्या बोलते थे, पॉजिटिव पोल बैटरी का पॉजिटिव पोल है, बैटरी का नेगेटिव पोल है। तो बैटरी के पॉजिटिव पोल वाले को हम लोग क्या बोलते थे, VH हाई पोटेंशियल, और बैटरी के नेगेटिव वाले को क्या बोलते थे, लो पोटेंशियल, VL लो पोटेंशियल। ठीक है, तो एक इस तरीके से क्या हो गया, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वहाँ पे हमने जज किया था। तो उस तरीके से क्या हुआ कि ये आपका जो V1 है ये हाई पोटेंशियल है और इसके कंपेयर में V2 के। तो यहाँ से जब हाई पोटेंशियल ये है और ये लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और ये फ्लो दोनों के बीच में तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाएगा। जब इनका पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो जो है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जिस तरीके से ये बॉडी आपको पॉजिटिवली चार्ज दिख रही है, सेम उसी तरीके से ये बॉडी भी आपको पॉजिटिवली चार्ज दिखने लगेगी। अगर आपको यहाँ तक समझने में मज़ा नहीं आया है तो आप केवल 5 से 7 मिनट का वेट करिए, आपको मज़ा ही मज़ा आएगा और आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही प्रचंड या कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको महसूस होगी। बस केवल 5 से 7 मिनट का आप इंतज़ार करिए। क्यों कह रहे हैं इंतज़ार करने के लिए, ये जितनी बातें हमने आपको समझाई हैं इसी को अभी हम लिख करके दिखाएंगे और विद एग्जाम्पल एक एक बात हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो वो सारी बातें प्रूफ करके जब दिखाएंगे तब आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो देखिए इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन ये है कि जब भी ये कह सकते हैं कि whenever a charge body is brought, कहाँ पर लाया जाएगा, whenever a charge body is brought, कहाँ पर लाते हैं, in contact, किसके कांटेक्ट में लाओगे, whenever a charge body is brought in contact of क्या, another uncharged body, तो क्या होता है, क्या होगा, then the flow of charge then क्या कह सकते हैं, then charges flows, हाँ ठीक है, then charges या charge then charges flows कहाँ फ्लो होते हैं, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब क्या हो गया कि जब भी आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ होने लगता है। कब तक होता है, until पोटेंशियल किसके, पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडी बिकम्स इक्वल, until potential of both body becomes equal। मतलब क्या हो गया, जब तक दोनों बॉडी के चार्ज पोटेंशियल इक्वल नहीं होते हैं तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहता है। देयरफॉर इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर दिस इज
also called, therefore this is also called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेज। अब चलिए इससे, ये तो टॉपिक खत्म हो गई, लेकिन इससे रिलेटेड जो मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान हम कह सकते हैं, हम आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान ले लो भैया। पहली बात क्या है, बोथ बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट। दोनों की दोनों बॉडी किस में होनी चाहिए, कांटेक्ट में। दूसरी बात, ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। ठीक है, ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। इस मेथड से केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं। नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर, कौन एक्वायर करेगा, नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर बाय अनचार्ज बॉडी इज सेम एज चार्ज्ड बॉडी। मतलब क्या हुआ कि जो नेचर चार्ज बॉडी का था, चार्ज का वही नेचर होगा अनचार्ज बॉडी का। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो उस बॉडी पर भी जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, तो द टोटल चार्ज किसका, ऑफ द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम is distributed, total charge of the system is distributed according to the ratio of their radii। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेकर के समझिए। जैसे हम इसमें दो केस बना लेते हैं। केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में हम लोग समझेंगे कि जब दोनों बॉडी आपकी आइडेंटिकल हो तब क्या होगा, और अगर आइडेंटिकल नहीं है तब क्या होगा। When both spherical conductors are identical, अगर दोनों के दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स आपके आइडेंटिकल हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यह होगा कि
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या सपोज किया कि हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है और ये हमारे पास क्या है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है। इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव है और Q1 इज इक्वल टू ये 60 माइक्रोकूलाम का है। कितना है, 60 माइक्रोकूलाम। और यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू कितना है, 0 माइक्रोकूलाम। क्यों, क्योंकि ये तो अनचार्ज बॉडी हो गई, इस पर तो कोई चार्ज अभी है नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। तो ले आइए एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो ये बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आएगी ये हो गया, ये हो गया, इस पर चार्ज Q1 है और Q1 तो रहेगा नहीं, Q1 डैश हो जाएगा। और इस पर भी Q1 नहीं रहेगा, Q2 नहीं रहेगा, Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज थी तो नेचर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया, रेडियस तो वही है, रेडियस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। 2 सेंटीमीटर इसकी भी रेडियस है और 2 सेंटीमीटर इनकी भी रेडियस है। तो इन दोनों को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे क्या होगा, इसका पोटेंशियल हमने V1 ले रखा है, इसका पोटेंशियल हमने V2 रखा है। यहाँ भी बना दो, ये V1 है और ये क्या है, V2 है। V1 इज ग्रेटर दैन किससे है, V2 से। अब ये भी ये क्या है, बिफोर कनेक्टिंग का मामला है या कनेक्टिंग का मामला है। ठीक है, तो अब आपका अगर V1 इज ग्रेटर दैन V2 तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा तो जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा वैसे ही चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। और चार्ज का फ्लो किधर से किधर चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो एक तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों की वैल्यूज क्या क्या होंगी वो निकाल के हम ही दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, ये डिपेंड करता है दोनों की रेडियस पे। दोनों की रेडियस कितनी है, 2/2, दैट इज 1:1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो Q1 डैश की वैल्यू है और Q2 डैश की वैल्यू है, अरे भाई Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश के, ये दोनों इक्वल हो गया। और इन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 60 प्लस का 0 और अपान कितना होगा 2, दैट इज कितना 30 माइक्रोकूलाम। तो इनके पास कितना चार्ज आ गया, 30 माइक्रोकूलाम का, और इनके पास भी जो चार्ज आ गया वो 30 माइक्रोकूलाम का। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे बात करते हैं। अगर ये दोनों के दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स आपके आइडेंटिकल नहीं हैं, क्या नहीं है, दोनों के दोनों कंडक्टर्स आपके आइडेंटिकल नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, नेक्स्ट केस देख लो भाई। तो नेक्स्ट केस नंबर 2 इसका हम लोग देखने चल रहे हैं। केस 2 में क्या कहा गया, व्हेन बोथ स्फेरिकल कंडक्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल, अगर दोनों के दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं, मतलब क्या हो गया, दोनों की रेडियस सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में दोनों बॉडी पर चार्ज क्या होगा। तो हम सेम लेते हैं, एग्जांपल सेम ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, केसेज वही दोनों दिखा देंगे। जैसे हम लोगों ने क्या सपोज किया कि एक बॉडी ये हो गई और दूसरी बॉडी हमारे पास ये हो गई। ठीक है, तो ऐसे बनाओ जिससे आ जाए दोनों। तो नेक्स्ट देखो, एक चार्ज बॉडी हमारी ये हो गई और दूसरी अनचार्ज बॉडी ये हो गई। ये बिफोर कनेक्टिंग है, यहाँ पर इसका भी चार्ज हम Q1 सपोज कर रहे हैं
इनका भी चार्ज हम Q2 ले रहे हैं, इनकी रेडियस हम लोग 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं और इनकी रेडियस को हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया? 3 सेंटीमीटर। अब दोनों की रेडियस चेंज हो गई, इनका पोटेंशियल V1 सपोज कर लिए, इनका पोटेंशियल V2 सपोज कर लिए। Q1 की वैल्यू अभी भी 60 माइक्रो कूलाम ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सी बॉडी है? ये कंडीशन क्या है? बिफोर कनेक्टिंग। अभी हमने क्या किया है? कनेक्ट नहीं किया है, तो बिफोर कनेक्टिंग ये कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। Q2 पर चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि ये क्या हो गई? अनचार्ज बॉडी। और ये वाली बॉडी हमारी क्या हो गई? चार्ज बॉडी हो गई, ठीक है। केस नेक्स्ट केस इसका जरा देखिए। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होने वाला है कि आपके पास ये बॉडी हो गई चार्ज, और जिसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और इस पर चार्ज कितने हैं? Q1 इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम, और इसका पोटेंशियल कितना है? V1 है। और यहाँ पे जो अनदर बॉडी हमारे पास है, लेकिन अब चार्ज कहाँ इस पे 60 रह जाएंगे? अभी तो पता चलेगा कितना होगा, वो तो बिफोर कनेक्टिंग तो रहेंगे ही, लेकिन अब तो हम कनेक्ट करने के बाद देखने चल रहे हैं, तो 60 थोड़ी दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा ये तो इस तरीके से इसकी रेडियस हमने क्या ले रखी है? 3 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा? Q2 डैश, और ये भी क्या हो जाएगा? Q1 डैश। इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है, ठीक है। और इनका पोटेंशियल कितना है? V2 है। अब V1 V2 तो रह नहीं जाएगा, तो दोनों सेम होंगे जब मैच कराओगे। अब इनको हमने क्या किया? ऐसे कनेक्ट करा दिया, तो V1 V2, V1 इज ग्रेटर दैन किससे? V2। अब यहाँ पर क्या होगा? चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा? जब चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल दोनों के इक्वल नहीं हो जाते हैं। हमने मान लिया कि इनका पोटेंशियल V हो गया और इनका पोटेंशियल V हो गया, और ये क्या हो गए? कंप्लीटली चार्ज हो गए। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी पर भी क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, Q1 डैश अपान Q2 डैश, इनका रेशियो क्या है? इनकी रेडियस का 2/3। तो मतलब क्या हो गया कि Q1 पर 2 टाइम्स और Q2 डैश पर 3 टाइम्स का रेशियो आएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर हमें Q1 डैश निकालना है, तो Q1 डैश, तो रेशियो वाले फार्मूले से हम लोग क्या जानते हैं? शेयर ऑफ रेशियो कितना है? इतना, अपान सम ऑफ रेशियो, और इनटू क्या होता है? 60 के। तो 2 3 5 5 12 या 60, मतलब इस पर आ गया 24। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई? 24 माइक्रोकूलम की। ऐसे ही Q2 डैश अगर हम लोग निकालें, तो जो Q2 डैश की वैल्यू है, ये क्या होगी? शेयर ऑफ Q2 कितना है? 3, सम ऑफ रेशियो कितना है? 2 + 3, और इंटू कितना? 6। 2 3 5 5 12 जा, मतलब क्या हो गया? 36। तो Q2 डैश पर कितना चार्ज होगा? 36 माइक्रो कूलाम का। तो यहाँ से इतना आइडिया तो लग जाना चाहिए कि जो टोटल चार्ज है सिस्टम का, वो डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग? उनकी रेडियाई के, उनकी रेडियस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आइडेंटिकल होंगे तो दोनों पे जैसे 60 था, तो इस पर भी 30 हो गया, इस पर भी 30 हो गया। बट अगर आइडेंटिकल दोनों स्फेयर नहीं हैं, दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं हैं, तो उनकी रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो आप इनको चाहिएगा तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे तो आप इनका जो है बाद में अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके वॉच करके आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
ओरली तो हमने सब बता दिया है, जितना मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ हमने ओरल तो सब बता दिया है, लेकिन उसी को लिख करके दिखा दे रहे हैं। तो लिख करके देख लेंगे और एक बार आप मतलब एक बार मेरे द्वारा लिखा हुआ देख लेंगे, एक बार खुद से देख लेंगे, तो वो आपका अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट एक्स्ट्रा ज्ञान का क्या है? फ्री पॉजिटिव चार्ज। फ्री पॉजिटिव चार्ज क्या करता है भाई? फ्री पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, किधर फ्लो करता है? फ्री पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो फ्री पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। वाइल फ्री नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम lower potential to high potential, lower potential to high potential. The flow of charge does not depend. The flow of charge does not depend, किस पर डिपेंड नहीं करता है? The amount of charge, does not depend the amount of charge। देख लो भाई कैसे। सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। इस पर चार्ज हो गया Q1, इस पर चार्ज हो गया Q2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, ये हमारी है चार्ज बॉडी, ये है अनचार्ज बॉडी। ऐसी बॉडी है अनचार्ज बॉडी, और इसको हम चलिए दिखा दे रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इनकी जो रेडियस है वो भी आ रही है, और इनकी जो रेडियस है वो भी आ रही है। दोनों एक तरीके से क्या हो गए? आइडेंटिकल। इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आओ तो क्या होता है? Q चार्ज ऐसे फ्लो होता है। क्यों? V1 इज ग्रेटर देन V2। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब इनका भी पोटेंशियल भी दोनों का सेम हो जाएगा, तो इस पर भी सेम नेचर के चार्ज दिखने शुरू हो जाएंगे, और ये क्या होगा? एक तरीके से ऐसे नेगेटिव चार्ज का मामला होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ चलेंगे? लोअर टू हायर चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसको हटा दें। गिवन चार्जेज, जो भी चार्ज आप देते हो, गिवन चार्जेज रिजाइड्स, जो गिवन चार्जेज हैं वो क्या करते हैं? रिजाइड करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑन द
आउटर सरफेस ऑफ conductor. Given charges resides on the outer surface of conductor so that the potential energy of system may remains minimum while जबकि in insulators it resides where placed. जहां पर प्लेस करते हैं ये वहीं पर रिजाइड्स करते हैं, कहीं इधर उधर मूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि चार्जिंग बाय कंडक्टिंग से जितने भी मतलब चार्जिंग बाय कंडक्टिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, बनाने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हम बना सकते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ऐसे ही डीप और डिटेल ब्रॉड वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और उससे भी बड़ी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही आपको जैसे यहाँ पे न्यू वीडियो पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसका बेनिफिट आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारे चैनल पे दो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। एक तो हम नीट का पूरा मटेरियल दे रहे हैं, नीट और जेई के लिए। नीट और जेई के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे दूसरे चैनल पे, उसका भी लिंक इसी के नीचे आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद आपका जो बोर्ड है, बोर्ड प्लस CUET, इनके लिए शिखरम इंस्टीट्यूट लखनऊ, इस चैनल पर आप जा करके बोर्ड प्लस CUET के सारे क्वेश्चन दे सकते हैं।